वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने चैनल यस के स्टडी पर फिर से स्वागत है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम। अब देखिए इसमें हम क्या पढ़ने वाले, नई चीज़ में पढ़ने वाले और अच्छी तरीके से समझने वाले हैं कि नई चीज़ में हम क्या पढ़ेंगे और आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स हमारे नए हैं चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और जो स्टूडेंट्स हमारे पुराने हैं चैनल को शेयर कर दें और लाइक कर दें। चलिए इसमें जानने का प्रयास करते हैं हम क्या पढ़ने वाले। देखिए आपको इसमें आपको क्वेश्चन में आ सकता है रेफरेंस और कंटेस्ट लिखने के लिए और उसका एक्सप्लेनेशन करने के लिए। तो आपको एक्सप्लेनेशन विथ रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट द फॉलोइंग पैसेज, ठीक है। तो इसमें आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी और उसके बाद आपको लास्ट में एक ब्रूस्टर दिया जाएगा लैंग्वेज स्टडी से रिलेटेड। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप चैनल को ज़्यादा शेयर कर दीजिए और यहाँ पर इंग्लिश की जो पढ़ाई हो रही है बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रही है, ठीक है। तो देखिए हमारा जो पैसेज दिया है, पहले पैसेज को पढ़ लेते हैं, उसके बाद जिसका रेफरेंस और कंटेस्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन भी करते हैं। उसके बाद आपको ब्रूस्टर भी बताएंगे। इसमें ब्रूस्टर में क्या देंगे, लैंग्वेज स्टडी आपको देना होगा, तो लैंग्वेज स्टडी में हम क्या देने वाले उसको भी बताने का प्रयास करेंगे। देखिए व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड। देखिए आपका पहला चैप्टर क्या है, द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन आपका पहला चैप्टर है। इसमें से आपको पैसेज पूछा जाएगा, उस पैसेज को आपको क्या करना है, रेफरेंस लिखना होगा, कंटेस्ट लिखना होगा, सारी चीजें इसमें से लिखनी होंगी, ठीक है। तो देखिए व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट टू द बुलेटिन बोर्ड फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज had come from there, the lost battles, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought, आगे चलिए देखते हैं, I thought to myself without stopping, what can be the matter now। ठीक है, अब देखिए पहले इसका मतलब समझ लेते हैं, उसके बाद आपको बताने का प्रयास करते हैं, अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, बस आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या देखेंगे स्टूडेंट कि व्हेन आई पास द टाउन, जब मैं टाउन से गुजरा, हाल देयर यानी कि वहाँ के हाल के टाउन के देर जब गुजरा था, तो अ क्राउड इन अ फ्रंट टू द बुलेटिन बोर्ड फॉर, यानी कि जो बुलेटिन बोर्ड था उसके सामने बहुत ज़्यादा शोर था कि द लास्ट 2 years ऑल ओवर बैड न्यूज़, यानी कि 2 वर्षों की सबसे बैड न्यूज़ थी, यानी कि सबसे खराब न्यूज़ थी वहाँ पे, हैड कम फ्रॉम देयर, जो वहाँ पर सुनाई जा रही थी, द लास्ट बेटल्स, यानी कि लास्ट बेटल्स मतलब यह कि लास्ट बेटल्स द ड्रॉप्ड द अदर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, ठीक है, जो कमांडिंग ऑफिसर के द्वारा दिया जा रहा था। द आई थॉट, मैंने सोचा, टू माई सेल्फ विदाउट, मेरे बिना, स्टॉपिंग, वाट कैन बी द मैटर नाउ, क्या अब इस मैटर को समाप्त कर सकते हैं। आगे चल सकते हैं, आगे देखिए क्या कह रहा है इसमें कि देन, तब, एज आई हरीड, ठीक है, मैं बहुत जल्दी किया, बाई एज अ फास्ट एज, मैंने जितना जल्दी हो सका उतना जल्दी किया, आई कुड गो, वहाँ से जा सका, यानी कि जितना जल्दी से जल्दी हो सका मैं वहाँ से जाने की कोशिश की, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया। उसका देखिए द ब्लैक स्मिथ, ठीक है, द ब्लैक स्मिथ वास्टर, वास्टर यानी कि जो ब्लैक स्मिथ वास्टर थे, हु वाज देयर, वहाँ पे थे, विथ हिज अप्रेंटिस, ठीक है, अप्रेंटिस, विथ हिज अप्रेंटिस। आगे देखते हैं, हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, डोंट गो सो फास्ट, सो फास्ट बस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बव यू गेट योर स्कूल इन द प्लेंटी ऑफ टाइम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आप देखिए इसका मतलब क्या होगा कि हीज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन, जैसे ही उसने रीडिंग अप्रेंटिस पढ़ा, कॉल्ड आफ्टर मी, से उसे बुलाया गया, डोंट गो टू फास्ट, जितना जल्दी वहाँ जा सका, ठीक है, डोंट गो सो फास्ट, ठीक है, वहाँ फास्ट नहीं गया, इसलिए बस यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है, कंटेक्स्ट लिखना है, रेफरेंस लिखना है और इसका एक्सप्लेनेशन करना है और अच्छी तरीके से इसको समझने का प्रयास करते हैं स्टूडेंट और आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, रेफरेंस लिखेंगे। रेफरेंस मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे, ठीक है, हिंदी में पढ़े होंगे। और देखिए रेफरेंस मीन्स क्या होता है कि संदर्भ, क्या होता है, संदर्भ उसका लिखना होता है, ठीक है, संदर्भ। उसके बाद ये क्या होता है, प्रसंग होता है, ठीक है,
प्रसंग होता है, उसके बाद क्या होती है, व्याख्या होती है। ठीक है, आपको लिखना नहीं है, आपको सिर्फ क्या लिखना है, हम बताने के लिए कह रहे हैं कि संदर्भ ये होता है, ये प्रसंग होता है, और हमारा ये क्या होता है, व्याख्या होती है। तो चलिए पहले रेफरेंस को लिख देते हैं, और रेफरेंस को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले द एबव गिवन पैसेज, यानी ऊपर दिया गया जो पैसेज दिया गया है, हैज़ बीन टेकन, यानी लिया गया है फ्रॉम द चैप्टर द लास्ट लेसन, यानी किससे लिया गया है, द लास्ट लेसन से लिया गया है। ठीक है, रिटन बाई अल्फोंस डाउटेड। ठीक है, यानी कि इनके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अल्फोंस डाउटेड द्वारा लिखा गया है, यानी कि जो ऊपर पैसेज दिया गया है, यह पैसेज द लास्ट लेसन से लिया गया है, जो कि अल्फोंस डाउटेड द्वारा लिखा गया है। बस इतना आपको हिंदी में जानना है। उसके बाद देखिए कंटेस्ट में पढ़ते हैं, कंटेस्ट में क्या दिया गया उसको भी पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इन दिस पैसेज, इस पैसेज में द प्रोटोजोनिस्ट इज सोन इन द हरी। ठीक है, इन द हरी एंड इग्नोरिंग एवरीबडी ड्यूरिंग द वे टू स्कूल, यानी कि जो उस समय जो लोग थे स्कूल जाने का रास्ते को क्या कर रहे थे, भूल, यानी कि सो इन हरी, यानी क्या, सोन इन हरी, बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखा रहे थे, एंड इग्नोरिंग एवरीबडी, यानी कि प्रत्येक चीज़ इग्नोर कर रहे थे, प्रत्येक लोग इग्नोर कर रहे थे ड्यूरिंग द वे टू स्कूल, स्कूल जाते वक्त, यानी जो बुलेटिन न्यूज़ चलती थी उस समय सब लोग क्या कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, उस बुलेटिन न्यूज़ से क्या कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे। ठीक है, अब देखिए आगे पढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं, अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं और आपको समझाने का भी प्रयास करते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या दिया जाएगा और आपको कैसे लिखना है, सारी चीज़ें उसमें डिस्कस की जाएंगी। व्हेन द प्रोटोगोनिस्ट व्हेन द प्रोटोगोनिस्ट वाज गोइंग टू स्कूल, जब वह प्रोटोगोनिस्ट स्कूल गया, ठीक है, वाज गोइंग, स्कूल जा रहे थे, तो ही सा अ क्राउड, उसने एक क्राउड देखा। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, यानी बुलेटिन बोर्ड पर एक बहुत ज़्यादा शोर देखा। क्या देखा, शोर देखा, विच, जिससे सिंस लास्ट 2 years वाज गिविंग देम ऑल बैड न्यूज़, यानी कि जिसमें क्या था कि 2 साल पहले की, 2 साल पहले मतलब 2 साल तक इतनी मतलब इतनी बेकार, इतनी खराब न्यूज़ तक नहीं आई थी। उसमें उन्होंने क्या देखा कि 2 साल तक इतनी खराब न्यूज़ इससे पहले कभी नहीं आई थी। ठीक है, और अबाउट द लास्ट बेटल्स, यानी कि जो किसकी थी, लास्ट युद्ध के बारे में थी। ठीक है, लास्ट बेटल्स के बारे में थी। ठीक, द ड्राफ्ट, सूखे, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, जो कि कमांडिंग ऑफिसर के द्वारा दिया जा रहा था। ठीक है, द हीरो ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का जो नायक है यानी हीरो है, वाज थिंकिंग अबाउट, सोच रहा था, अबाउट द मैटर, इस मैटर के बारे में, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए इस मैटर के बारे में क्या कर रहा था, सोच रहा था, सोच विचार रहा था और अच्छी तरीके से उस पर गहन अध्ययन कर रहा था। तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं और लास्ट तक बने रहे, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको अच्छी चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं और अच्छी तरीके से समझाई जा रही हैं। जो भी स्टूडेंट्स हमारे नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे और लाइक करते चलेंगे, शेयर करते चलेंगे, सारी चीज़ें इसमें डिस्कस कर दी जाएंगी और आपको बस इस चैनल पर बने रहने की ज़रूरत है। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, अगर आपका इसका पीडीएफ लेना है तो पीडीएफ लेने के लिए क्या करना है, यस की एम स्टडी के टेलीग्राम चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना है और टेलीग्राम चैनल पे आप कमेंट कर देंगे तो आप इसकी पीडीएफ भी पा सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे जाकर विजिट करिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि ही डिड नॉट स्टॉप एंड रन फास्ट, उस वह नहीं रुका, यानी कि इतना तेजी दौड़ रहा था कि वह रुकने की इच्छा नहीं, यानी कि बहुत तेज दौड़ने में उसने रुका नहीं, यानी कि रुका नहीं। द ब्लैक स्मिथ वेदर वॉच हिज अप्रेंटिस रीडिंग, यानी कि जब वह क्या किया, रीडिंग किया द न्यूज़ को, कॉल्ड हिम सेइंग, उसने बुला करके कहा कि प्रोटोगोनिस्ट है सफिशियंट टाइम, प्रोटोगोनिस्ट को क्या चाहिए, सफिशियंट टाइम चाहिए, टू रीच टू स्कूल, स्कूल को पहुंचने के लिए, एंड देयर फॉर, इसलिए, और इसलिए, देयर वाज नो नीड टू रन फास्ट, इसलिए क्या कर रहा था कि उसे दौड़ने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, आवश्यकता नहीं थी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा इसका एक्सप्लेनेशन, इसका सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई स्टूडेंट्स। आपको वीडियो कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करते चलेंगे, लाइक करते चलेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स हमारे कमज़ोर हैं यहाँ पे आकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे हम पढ़ने का प्रयास करते हैं, अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं।
तो स्टूडेंट जिसकी हम बात कर रहे थे लैंग्वेज स्टडी की, आज हम उसको भी पढ़ेंगे, लैंग्वेज स्टडी को और अच्छी तरीके से पढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। फ्रेंच वाज इन अ ग्रेट ड्रेड, ठीक है। अब देखिए इसमें लैंग्वेज स्टडी में क्या पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं। फ्रेंच वाज इन अ ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग बिकॉज, क्योंकि यम हेमल हैड सेट दैट, कहा था कि ही वुड क्वेश्चंस देम ऑन। अब यहाँ पे डॉट डॉट दिया है, इसमें क्या भरना है इसको आपको बताया जाएगा। देखिए एक आपके वर्ड है इन्फिनिटिव्स, ठीक है, आर्टिकल्स, पार्टिसिपल्स और प्रोनाउन। तो इसमें देखिए क्या आएगा, अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि पार्टिसिपल्स क्या भरा जाएगा यहाँ पे, पार्टिसिपल्स, ठीक है, यहाँ पे ये भरा जाएगा। अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और आप अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है कि द ओल्ड मैन, यानी कि बूढ़ा आदमी, वर सिटिंग, जो वहाँ बैठा था, इन द बैक ऑफ द क्लास, क्लास के पीछे, एंड इट वाज देयर वे ऑफ थिंकिंग देयर मास्टर फॉर हिज ईयर्स ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, ठीक है। यानी कितने वर्ष की सर्विस थी उसकी, उस मास्टर की, कि वह थिंकिंग देयर मास्टर, यानी अपने मास्टर के बारे में क्या कर रहा था, सोच रहा था। तो वह कितने वर्ष के थे, ठीक है, कितने वर्ष का था फेथफुल सर्विस, उनकी जो सर्विस थी, जो पढ़ाने का तरीका था, उनकी जो सर्विस थी, इस क्षेत्र में सेवा थी, कितने वर्षों की थी। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पहला 14, दूसरा 13, तीसरा 20 और चौथा 40। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन 40 आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऑन द डॉट 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 द पिजन्स क्विड वेरी लो, ठीक है, क्विड वेरी लेट, यानी कि बहुत धीरे धीरे चलते हैं, ठीक है, बहुत धीरे धीरे चलते हैं। देखिए किस पर, ऑन द, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या दिया है जिसमें आप देख सकते हैं, पहला ऑप्शन रूफ, दूसरा गेट, तीसरा वाल, चौथा टीन। तो किस पर ये बहुत धीरे धीरे चल सकते हैं, ठीक है, वेरी लो, बहुत धीरे चल सकते हैं। तो किस पर, रूफ पर, ठीक है, रूफ पर ये बहुत धीरे धीरे चल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो लाने का प्रयास कर रहे हैं और अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, कि ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जो स्टूडेंट्स हमारे नया है चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे और जो स्टूडेंट्स हमारे पुराने चैनल को लाइक करते चलेंगे, वो भी कमेंट करते चलेंगे। अब देखिए इसमें अगर आपको पीडीएफ पाना है, तो पीडीएफ के लिए आप क्या करेंगे, एसकेएम स्टडी के जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं, सारी पीडीएफ को डाउनलोड करके और अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो इंग्लिश कैसी, यहाँ इंग्लिश की वीडियो आपको कैसी लग रही है, सारी चीज़ें इसमें डिस्कस कर दी गई हैं और अच्छी तरीके से आपको बताने का प्रयास किया गया है। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे नए जुड़े हैं वो चैनल को ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, ठीक है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप लोग को अनसॉल्व पेपर की वीडियोस भी आने वाली हैं। तो सारे अनसॉल्व पेपर आपको सॉल्व कराएंगे, चैप्टर वाइज चैप्टर इसमें सारी चीज़ डिस्कस की जाएंगी और अच्छी तरीके का बताने का प्रयास करें। तो स्टूडेंट्स आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और कमेंट को जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।